और इस बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर बसपा सुप्रीमो ने छीनी भतीजे की जिम्मेदारी। उत्तराधिकारी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए। 32 घंटे बाद भतीजे आकाश की प्रतिक्रिया सामने आई है। आकाश आनंद ने लिखा, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, बहन जी आपके आदेश सिर माथे पर। तो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए आकाश आनंद, और इसके साथ ही साथ बता दें आपको मायावती के इस फैसले पर, यहां पर मायावती ने फैसला लिया। उन्होंने कहा कि वो अभी मैच्योर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। आकाश आनंद को पद से हटाए जाने के फैसले पर भी अलग अलग पार्टी की प्रतिक्रिया भी कहीं न कहीं सामने आ रही है। तो मायावती ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पद से हटाया है, और इसके साथ ही साथ बता दें आपको इस फैसले पर अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने भतीजे की जिम्मेदारी छीनी। बीएसपी चीफ मायावती के एक्शन पर भतीजे आकाश आनंद का जवाब भी सामने आया। उन्होंने कहा, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। बसपा नेता आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती को टैग कर लिखा है कि आपका आदेश सिर आंखों पर है। दरअसल मायावती ने मंगलवार रात भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और इसके साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है, और इसके साथ ही एक्शन लेकर सबको चौंका दिया है। मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लेकर कहीं न कहीं सबको चौंका दिया है। अब मायावती के उस एक्शन पर भतीजे आकाश आनंद का भी जवाब सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा मायावती को टैग करके कि आपका आदेश जो है वो सिर आंखों पर है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं प्रशांत। मायावती के एक्शन पर अब भतीजे का जवाब भी सामने आया है, आखिर क्या वजह रही होगी? आखिर बिल्कुल काजल, देखिए मंगलवार की शाम में बीएसपी चीफ मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी कहे जाने वाले अपने भतीजे आकाश आनंद को दोनों पदों से मुक्त कर दिया था। यह फैसला मायावती ने किन्हीं कारणों से लिया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सीतापुर में जिस तरीके से आकाश आनंद ने वहां युवा नेतृत्व को देखते हुए जोशीला भाषण दिया, जिसमें सरकार को लेकर कुछ बातें कही, जिसके बाद आचार संहिता उल्लंघन का मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ था। उस मामले को लेकर मायावती काफी नाराज हुई, क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद का एक भाषण था, हालांकि उन्होंने स्थानीय तौर पर जो भीड़ का जोश था और उसके साथ ही क्योंकि चुनावी रैलियां चल रही हैं, तो ऐसे में विपक्ष पर हमला भी बोलना होता है और मतदाताओं को रिझाना भी होता है, सरकार की कमियां भी गिनानी होती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आकाश आनंद ने स्थानीय तौर पर जिस तरीके से राज्य सरकार को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद देर शाम उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी। इससे कहीं ना कहीं मायावती नाराज थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को एक अनुशासित पार्टी कहा जाता है और लगातार बहुजन समाज पार्टी का यही स्लोगन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रचित संविधान को मानकर ही पार्टी आगे चलती है और यही ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को देती है। और ऐसे में आकाश आनंद जो पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और इसके साथ ही उन्हें उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो जोशीले भाषण के दौरान जो सरकार के लिए शब्द निकले हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, मायावती नाराज होकर जो मंगलवार की शाम आकाश आनंद को दोनों पदों से मुक्त कर दिया। यह सबसे बड़ा फैसला था मायावती का। हालांकि मायावती जब भी कोई फैसला लेती है बहुत सोच समझ कर लेती है, और ये पार्टी की मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी भी तरीके से पार्टी प्लेटफॉर्म से ना भटके,
और इस कार्रवाई के 32 घंटे बाद निष्कासित होने के बाद आकाश आनंद ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने मायावती के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ विपक्षी दल मायावती के फैसले के बाद निशाना साध रहे थे, खुद अखिलेश यादव ने उस पर ट्वीट किया था और उन्होंने पार्टी के फेरबदल को आंतरिक बात बताई और उसके बाद एक लंबा चौड़ा अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। उसके बाद मायावती ने हालांकि उसका जवाब दिया। मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को देखे, अपने स्वजातीय नेताओं को देखे और उनके चुनाव में जीत के लिए लगे। तो साफ है कि जिस तरीके से बीएसपी चीफ मायावती ने जो फैसला लिया और उसमें लिखा कि अभी आकाश आनंद मिच्योर नहीं है और मिच्योरिटी आने तक उनको यहाँ से अलग रखा जाएगा, इन्हीं शब्दों को पकड़कर विपक्ष ने मायावती और बीएसपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया था और सवाल खड़े किए थे कि आकाश आनंद अगर मिच्योर नहीं थे तो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। लेकिन देखो बीएसपी के बारे में देश में सभी लोग जानते हैं कि मायावती कभी भी किसी पर भी कोई एक्शन लेने में नहीं डरती हैं, चाहे उनके सांसद हों या विधायक हों या फिर पार्टी का कोई बड़ा नेता हो। अगर वो पार्टी गाइडलाइन के बाहर किया तत्काल मायावती ने बाहर करने का काम किया है। तो ऐसे में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को भी बाहर जाना पड़ा, जिसने पार्टी की नीतियों और विचारों के खिलाफ यहाँ काम किया है। आकाश आनंद हालांकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में उतरे थे और बीएसपी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी, उससे देश के युवाओं में एक बड़ा जोश जागा था। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद के ऊपर चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी और उसमें भी युवा नेतृत्व भी जुड़ने लगा था। जो बहुजन समाज का युवा नेतृत्व था वह आकाश आनंद के चेहरे को देखकर भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुजन समाज पार्टी में अपना भविष्य देख रहा था कि बहुजन समाज पार्टी में आकाश आगे ले जाएंगे और एक अच्छी राजनीति शुरू होगी। लेकिन मुख्य बात काजल इस फैसले में यह भी है कि जिस तरीके से आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ पर एक राजनीतिक वातावरण देखा जा रहा है, उसके बाद मायावती ने बड़ा फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश में 400 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो मायावती को कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पहली बार आकाश आनंद यहाँ चुनाव प्रचार में उतरे हैं, तो ऐसे में अगर कहीं हार होती है बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास 2019 के चुनाव में थी और ऐसे में अगर ये सीटें बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाती है, पुरानी सीटें भी, तो ये कहीं ठीकरा आकाश आनंद के ऊपर न फूट जाए, क्योंकि आकाश आनंद के ऊपर पहले ही चुनाव में बड़ा दाग लग जाएगा। तो ये फैसला इसलिए भी है कि आकाश आनंद के ऊपर पार्टी के कोऑर्डिनेटर और बड़े पदाधिकारी ये कहकर कहीं ठीकरा ना फोड़ दे कि आकाश जी चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनका प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा, इसलिए वोट परसेंटेज नहीं बना और सीटें जो हम पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को दोनों पदों से हटा दिया ताकि आने वाले समय में अगर आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में लंबी पारी खेलते हैं तो उनके ऊपर कोई बड़ा दाग ना आए और वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। हालांकि आकाश आनंद ने अपना संदेश दे दिया है कि बहुजन समाज पार्टी वो सिपाही के तौर पर लगातार काम करते रहेंगे और उन्होंने बैंक के फैसलों को भी स्वागत के स्वरूप पेश किया है। उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। जी चलिए ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 32 घंटे